एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। डेथ कार्ड है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। डेथ नंबर आपका आता है 13 नंबर। ओके, 13 नंबर इज योर डेथ कार्ड नंबर, नॉट योर डेथ कार्ड, सॉरी टू से। मतलब यहाँ पे जो आया है इंसिडेंट, कुछ चीजें आपकी लाइफ से छूट रही हैं, खत्म हो रही हैं या खत्म हो चुकी हैं। कार्ड नंबर जो है वो 13 है। ओके, क्या बात है, मेजर अरकाना बहुत आ रहे हैं। हर्मिट का कार्ड है 9 नंबर। वर्गो का साइन बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो, वर्गो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। नाइट्स की एनर्जी बहुत आई है, 2 माइनर अरकाना, 2 मेजर अरकाना। ऑल ओवर आपकी एनर्जी देखूं तो नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। या तो आप किसी की लाइफ में इन एंड आउट कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऑन एंड ऑफ पर्सन जरूर कर रहा है, आना जाना लगा के रखता है। या तो आजकल आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं टेम्परेरी, या किसी के टेम्परेरी मूड स्विंग्स आपके लिए हो रहे हैं। काफी पैशनेट फील कर रहे हैं, काफी, अगर आप बहुत टाइम से किसी चीजों को कंट्रोल करके रख रहे थे और कोई एक्शन नहीं कर रहे थे तो ऐसा लग रहा है या तो आप किसी को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट और अट्रैक्शन फीलिंग हो रही है। फिजिकल अट्रैक्शन आपको आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, आपको फ्लर्ट करने का मन कर रहा है, आपको नए नए कनेक्शन बनाने का, या किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए ऐसा फील जरूर हो रहा है। एक अर्ज, एक नीड हो रही है कि अब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर आपने बहुत टाइम अपनी चीजों को, अपनी अर्ज को कंट्रोल करके रखा था तो ऐसा लग रहा है कि अब आप अनकंट्रोल हो रहे हैं, और अब आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे कर लेना चाहिए, मुझे मिल लेना चाहिए, मुझे बात कर लेनी चाहिए। और ये आपको रह रह के टेम्परेरी मूड स्विंग्स आजकल आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, या आप किसी की एनर्जी पिक कर रहे हैं जो कि यहाँ लग भी रहा है। नाइट ऑफ वैंड से या तो आपकी एनर्जी ऐसी है या आपको लेके किसी की एनर्जी हो रही है, और ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है, और चीजें टेम्परेरी बेस्ड पे ज्यादा रहती हैं। इस पर्सन का टेम्परेरी मूड स्विंग्स होता है, ये अपने हिसाब से आता है, अपने हिसाब से चला जाता है। अगर बहुत टाइम से आप लोगों से मिले नहीं हो, बातचीत नहीं हुई है, रिश्ता खत्म हो गया है, डेथ कार्ड है, रिश्ता खत्म हो गया है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, काफी अट्रैक्शन, पैशनेट हो रहा है, और ये आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन है। तो कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में एक्शन करेगा, काफी फ्लर्ट वाला है, ये आपके साथ फ्लर्ट कर सकता है, ये आपको लव बॉम्बिंग कर सकता है, और ये आपके साथ बहुत प्यार, बहुत रोमांटिक एक अच्छा टाइम व्यतीत कर सकता है। आपको भी काफी कुछ चीजें हैं, हो सकता है अगर तो आपका रिलेशन काफी बोल्ड है तो बोल्ड चीजें भी हो सकती हैं, और ये पर्सन आपको थोड़ा लवी डवी मामले में रोमांटिक फील कराने के लिए भी आ रहा है। ओके, और अपना अच्छा टाइम हो सकता है, इसके पास टाइम है, इस समय ये फ्री है और इसको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन हो रही है, तो एक आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा भी लग रहा है। ओके, बट ये टेम्परेरी है, कोई भी चीज यहाँ परमानेंट नजर नहीं आ रही है। ओके, किस बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में ये नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है। हाई प्रीस्टेस, लवर कार्ड है, ओ माय गॉड।
एम्प्रेस। अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक की कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफी परेशान भी है, काफी लॉस में भी है, काफी डिप्रेस भी है, या आप इस समय आप इस तरीके के मूड में रहे हो, ये या तो आप इससे फैमिली कमिटमेंट चाहते थे या ये आपके साथ फैमिली कमिटमेंट को राजी नहीं था। ओके, ऐसा कुछ मामला हो सकता है, लेकिन इन्होंने आपको प्रॉमिस बहुत किया था, इन्होंने आपको सपने दिखाए हुए थे। ओके, 5 ऑफ कप से आप काफी डिप्रेशन में हो, कुछ चीजें आपको भी काफी परेशान करती हैं, इस पर्सन को भी काफी परेशानी हो रही है, ऐसा भी लग रहा है ये फीलिंग ऑफ लॉस से, आपके चले जाने छुट जाने से इसको दिक्कत हो रही है। 3 ऑफ पेंटिकल है, या तो आप दोनों सेम ऑफिस, सेम कलीग, सेम डेजिग्नेशन पे काम करते थे, ऑफिस रिलेटेड ये पर्सन हो सकता है। आप दोनों की पार्टनर अगर तो बिजनेस में थे तो सेम पार्टनरशिप में हो सकते हैं। ओके, या थर्ड पार्टी यहाँ पे इनके ऑफिस या कलीग हो सकती है, जो इंटरेस्ट आप दोनों के बीच में यहाँ पे आ गई। ओके, एक थर्ड पार्टी है बट ये आपके साथ पार्टनरशिप करने को रेडी है। पेज ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए, एक इमेच्योरिटी इनके अंदर जरूर है, एक सरफेस पे इनकी फीलिंग बहुत है, मे बी एज में कम हो सकते हैं ये, या ये इमेच्योरिटी इनके अंदर बहुत है, एक्शन ओरिएंटेड इतने नहीं है, लेकिन एक फ्लर्ट, एक अट्रैक्शन इनको आपको लेके बहुत है। ये दूर है, डिस्टेंस पे है आपसे, और दूर रह के इनको आपके ऊपर नजर रहती है, ये आपकी एक्टिविटी, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किधर मिल रहे हो, कैसे रह रहे हो, क्या चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, ये सब चीजें देख के ये आपके ऊपर बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है। आपकी ब्यूटी को ये भूल नहीं पाते, आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, आप इनकी लाइफ में एज अ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जैसे भी रहे हो, सीक्रेट रिलेशनशिप था, लिव इन में थे आप लोग, जो भी था, बट इस समय अगर ये आपको देख रहे हैं तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अलग हो इनसे, चीजें आप दोनों के बीच में खत्म हो चुकी हैं, बट आप हैं कि अपने ऊपर काम करना छोड़ नहीं रहे हैं, आप सेल्फ लव बहुत कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे, अपनी ब्यूटी पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे, अपने लाइफ पे, अपनी फैमिली पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हो कि आपको इनकी पड़ी ही नहीं है, और जितना आप इनको इग्नोर कर रहे हो, जितना आप इनको अपने ऊपर काम कर रहे हो, वो चीज ये देख रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ पे काम करना भी चाहते हो, अपने लिए अट्रैक्शन फील कर भी रहे हो। लवर कार्ड है, देख लीजिए, ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल प्यार करता है, आप इनसे चेन नहीं हो, लेकिन ये पर्सन आप पे कोडिपेंडेंट है, ये पर्सन आपसे इमोशनली आपसे चेन्ड है, आप दोनों की टाई जो नॉट है ना वो कनेक्टेड है, कॉर्ड है ना वो अभी डिस्कनेक्ट हुई नहीं है, आप दोनों जुड़े हो, आप दोनों अनकंडीशनल प्यार करते हो, चाहे साथ रहो चाहे ना, आपकी सोल कनेक्ट होती है और बहुत ही अनकंडीशनल है। ओके, ये जैसे थे आपने इनको एक्सेप्ट किया, आप जैसे थे आप इन्होंने आपको एक्सेप्ट किया। ओके, और आप बहुत गिविंग नेचर में रहे हो, तो इनको एक बात ये पता है कि इसके साथ जो मेरी अट्रैक्शन है, इसके साथ जो मेरी केमिस्ट्री रही है, और जैसा भी मेरा रिश्ता रहा है, इतना स्ट्रांग, इतना बोल्ड, इतना कमिटमेंट वाला, वो मेरा किसी और के साथ हो नहीं सकता। तो इनको एक चीज समझ में आ रही है कि ये एक अनकंडीशनल प्यार है, ये एक अनकंडीशनल बॉन्ड है, मेरी तरफ से भी और उसकी तरफ से भी, ये कभी ना खत्म होने वाला, और ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत ना हमें कोई कर पाएगा, ना हम किसी को करने देंगे, और ना ही हमसे हो पाएगा, और ना ही हमको कोई फील करा सकता है। जो काम मैं और ये साथ रह के कर सकते हैं ना, वैसा हमें कोई भी दुनिया का और कोई इंसान फील नहीं करा सकता। तो इनको पता है कि आप इनकी मोहब्बत थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ओके, आप खामोश हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं, आपके सामने जो सच सम निकल के आया, जो कुछ भी आपके सामने एक रिवील हुआ, आपकी इंट्यूशन की वजह से, टैरो रीडिंग की वजह से, आप टैरो रीडिंग देखते बहुत हैं या सुनते बहुत हैं, और आजकल तो आप टैरो रीडिंग बहुत ज्यादा देख रहे हो, और आपको उससे बहुत हेल्प मिल रही है कि आप इस रिश्ते को समझ पा रहे हो, पार्टनर को समझ पा रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है ये समझ पा रहे हो, मेडिटेशन बहुत कर रहे हो, और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप इनकी एनर्जी को पिक कर सकते हो, ये बात ये भी जानते हैं, और बट आप खामोश हो, आप साइलेंट हो।
नाइट इवेंट्स इसीलिए आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है। ये आपकी खामोशी, आपकी साइलेंस इस पर्सन को मारे दे रही है, और ये पर्सन आपकी लाइफ में फौरन आना चाहता है, बहुत जल्दी, इससे पहले कि आप इतने खामोश हो जाएं कि आप कोई डिसीजन ले लें। इस खामोशी में ये चाहते हैं कि मैं किसी ना किसी तरीके से, इनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपको देख के, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, ये चीज इनसे थोड़ी सी सहन नहीं हो रही है, और ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बहुत ही अट्रैक्शन, आपके साथ फ्लर्ट करना, लवी डवी वाले मामले में आना, थोड़ा सा आपको हिलाने छिलाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो चुकी है या हो रही है या होने वाली है, तो आपके लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है हम वो देखते हैं। ओके, सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल है, आपकी तरफ एक ऑफर, एक एक्शन जरूर आ रही है, ये तो आप मान के रखिए, आपकी तरफ एक ऑफर आ रही है। भले ये वैसी ऑफर है जो छोटी है, पेटी है, लेकिन ये काफी स्लो एंड स्टडी है। अगर ये पर्सन आपकी तरफ कोई ऑफर लेके आ रहा है तब भी काफी स्लो एंड स्टडी है। आप किसी की तरफ कुछ एक्शन लेके ऑफर देना चाहते हैं तो आप बहुत सोच समझ के, बहुत एक एक स्टेप ऊपर रखेंगे, बहुत सोच समझ के आप देना चाहेंगे। वैसे तो ये आपके लिए है, तो आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ एक्शन और एक ऑफर जरूर आ रही है, भले वो स्मॉल पेटी सी है बट ऑफर जरूर है, आपकी तरफ कोई एक्शन जरूर हो रहा है। डेथ कार्ड है, ये वो कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप रिश्ते खत्म कर चुके हो, चीजें खत्म कर चुके हो, लेकिन ये पर्सन ऑफर देके आपके साथ इस डेथ कार्ड में दोबारा से एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है, इस चैप्टर को दोबारा से शुरू करना चाहता है, जो चीजें खत्म हो गई हैं उसमें दोबारा से रिन्यूअल लाना चाहता है। हर्मिट कार्ड है। ओके, पछतावा है इस पर्सन को, अकेले है, आइसोलेट है, खामोश है ये पर्सन, और इसको बहुत पछतावा हुआ है, अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, और इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। ओके, इसीलिए ये आपकी तरफ आ रहा है। इसको जो टेम्परेरी मूड स्विंग्स हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पछतावा हो रहा है। अब ये आपकी तरफ आना चाहता है, तो इसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे हमारे बीच में चीजें ठीक होंगी, कैसे मैं न्यू ब्रांड बिगनिंग इसकी लाइफ में कर पाऊंगा, और ऐसा लग भी रहा है। आपकी अगर मैं बात करूं तो अगर आप किसी ऑफर का वेट करते हुए दिख रहे हो तो वो ऑफर काफी स्लो है। ओके, हो सकता है आज आप किसी से अपना रिश्ता खत्म कर दो, खत्म कर चुके हो तो भी हो सकता है, नहीं है तो हो सकता है आप किसी से आज अपना रिश्ता खत्म कर दो, और इस बात का आपको रियलाइजेशन जरूर होगा कि क्या मुझे ये रिश्ता खत्म कर देना आना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती रहती है, इसमें कुछ भी सीरियस नहीं है, बस इसी तरह आना जाना लगा रखा है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। और हो सकता है आपको लगे कि ना ही आपके लिए कोई कमिटमेंट है, ना ही आपके लिए कोई एक्शन ये पर्सन लेता है, ये कोई भी हो सकता है, यही हो सकता है, और इसीलिए आप हो सकता है किसी के साथ अपने आज टर्म्स खराब कर दो, रिश्ते को खत्म कर दो, फुल स्टॉप लगा दो। और आपको, आप ये जो फैसला करोगे ना, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हो जाएगा, आपने काफी सोचा समझा है, कई टाइम से आप इस चीज के ऊपर एनालाइज कर रहे हो, समझ रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, ये रिश्ते में क्या हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, तब जाके हो सकता है आज आप इस रिश्ते को, इस चीजों को फाइनल कर दो। ठीक है, भले आप अकेले हो जाओगे, भले आप अकेले पड़ जाओगे, लेकिन आपको लगता है कि फिर भी तो ठीक है, ये जो रिश्ता है, ये जो सिचुएशन है, ये भी तो ऑन एंड ऑफ है, ये पर्सन अपने हिसाब से आता है, मेरा तो यहाँ पे वैसे भी कुछ नहीं होता है। हो सकता है आज आप किसी से अपना रिश्ता खत्म कर दो, क्योंकि यहाँ कोई ऑफर, कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। तो ये रही आपकी बात, और ये रही अगर आपकी तरफ कोई और एक्शन कर रहा है आज के मैसेज ऑफ द डे में, तो ये उसकी बात है। ओके, तो एक ऑफर आपके लिए आ भी रही है, कोई रिश्ते ठीक करना चाहता है, आपको बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जो भी प्यार मोहब्बत दोस्ती है, ये कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है, तो मुझे ये खत्म कर देना चाहिए, भले मैं अकेले ही क्यों ना हूं। और ये डिसीजन आपने काफी सोचो समझ के बाद लिया है। ठीक है, तो ये थे मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ भी इससे रिलेटेड आपको पूछना है, जानकारी है, कोई गाइडेंस, कोई हेल्प चाहिए, उसके लिए आप पर्सनल कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, बाय बाय।